अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी सॉफ्टवेयर की, देन सॉफ्टवेयर के ड्रॉबैक्स देखे थे, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती है वो डिस्कस किए थे। अभी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा क्यों नहीं बात आती आपको? अच्छा भी software engineering is a systematic approach to analyze, design, and implementation of a software। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसको जो किस चीज़ के लिए होता है, सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज से मुराद ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उसकी आउटपुट क्या होगी, उसका बजट कितना होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिज़ाइन में कि कैसे कैसे बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन ये है कि उसकी कोडिंग, और मेंटेनेंस ये है कि आफ्टर कंप्लीशन अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े, मेंटेन करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए ये सारी फेजेस को जो है कौन कवर करता है जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कवर करती है इन सारे फेजेस को। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच to cope all these problems. The systematic application of tools and techniques in the development of computer-based applications. Systematic application of tools and techniques, यानी टूल्स और टेक्निक्स को कैसे यूज करना है, किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। आई ट्रिपल ई की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफाइबल अप्रोच। क्वांटिफाइबल मीन इसको मेजर किया जा सके, टू दी डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। किस काम के लिए? यानी अप्रोच जो सिस्टमेटिक भी हो, डिसिप्लिन भी हो, क्वांटिफाइएबल भी हो। और किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए, और मेंटेनेंस के लिए। सॉफ्टवेयर की ऑपरेशन उसकी वर्किंग आ गई, मेंटेनेंस उसमें एडिशन एंड रिमूवल आ गया, और डेवलपमेंट उसकी डेवलपमेंट हो गई। एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। एक और इसकी डेफिनेशन क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को अप्लाई करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। द स्टडी ऑफ अप्रोचेस एज इन वन। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रॉजर प्रेसमैन, जो प्रेसमैन की बुक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर्ड टेक्नोलॉजी। लेयर टेक्नोलॉजी में कहता है कि टूल्स यूज होते हैं, मेथड्स यूज होते हैं, प्रोसेस यूज होते हैं, और क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। ये सारी लेयर्स यूज होती हैं किसमें? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं। स्टैंडर्ड से जो है चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं, फिर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? कि मसलन फ़र्ज़ किया आप लोगों के पास फ्लैश ड्राइव थी। जो लोग कुछ लोगों को पता है कि पहले फ्लैश ड्राइव में क्या होता था, फ्लैश ड्राइव को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे, पहले वो इंस्टॉल होती थी फिर यूज़ होती थी। तो फिर स्टैंडर्डाइज जब हो गई तो फिर जिस मर्जी कंपनी को हो, तो सबने जब स्टैंडर्ड को फॉलो करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, उसका ड्राइवर खुद ब खुद इंस्टॉल्ड ही होता है। यूजर से ये नहीं कहता कि पहले इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन से चीजें जो है वो एक एक स्टैंडर्ड पे आ गई, तो सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके भी स्टैंडर्ड है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ
कार्निज मेलन यूनिवर्सिटी, SEI है, SWE बॉक, और फिर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, CMMI, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉलेज एरियाज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। अब इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द ग्लू दैट होल्ड, ये बात की थी ना, लर्निंग की बात कर रहे, टूल मेथड प्रोसेस क्वालिटी फोकस। क्वालिटी फोकस में ये स्टैंडर्ड्स बन गए, स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो क्वालिटी आएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज द ग्लू दैट होल्ड, किन चीज़ों को होल्ड करता है, टेक्नोलॉजी को, रैशनल एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। रैशनल का मतलब ये है कि जो बनाना था वही बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं। और टाइमली डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो काम करना था 5 दिनों में, 5 दिनों में ही हो रहा है कि 10 दिनों में हो रहा है, ठीक है। तो टाइमली डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ सेट ऑफ की प्रोसेस एरियाज। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं मुख्तलिफ एरियाज में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक ऑफ नॉलेज डिफाइन ए नॉलेज एरिया विद इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो नॉलेज एरिया कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग प्रोसेस, इंजीनियरिंग टूल एंड मेथड, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये 10 एरियाज हैं जिसको डिफाइन करता है SWEBO के नॉलेज एरियाज, ठीक है जी। अभी अस्सलाम ये वालेकुम चीज, सर। जी जी, ये अभी शायद ये चीजें ना आप लोगों को थोड़ा सा जो ना कम्प्लेक्स लगेंगी। अभी इनकी डिटेल अलग कहानी है, ठीक है। अभी सिर्फ जैसे कहते हैं ना, बाद में बात है ना, जैसे किसी वर्कशॉप में जाते हैं ना, तो आपको बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में बताया जाता है कि अच्छा ये फलां मशीन है, ये फलां, तो उसमें थोड़ी थोड़ी बात भी बता देते हैं। तो उस वक्त जब पहली मर्तबा जाता है ना, तो आपको लगता है ये पता नहीं कैसे क्या करता होगा, ये मशीन, ये तो बड़ी मुश्किल मुश्किल मशीन है। तो अब वही हाल है भाई आप लोगों का है। अभी थोड़ी थोड़ी सी जो है इंट्रोडक्शन चीज़ों का हो रहा है, फिर जब डिटेल में इनका यूज़ आएगा तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब आप पूछें, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा सर था जी। सर ये जो सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा टूल यूज होता है? फॉर एग्जांपल ये जो मेडिकल स्टोर वगैरह पे जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह यूज होती है, तो इसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? ये बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप C# में बना लें, आपकी मर्जी। अगर वेब बेस्ड बनाना है तो उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, ये तो डिपेंड सर करता है अगर ना। एंड्रॉइड हाँ, अगर एंड्रॉयड पे, एंड्रॉइड एंड्रॉयड अगर मोबाइल बेस्ड बनाना है तो फिर आप एंड्रॉयड में बना लें। उसके टूल्स के लिए आप पूछे, आप उसके अंदर होता ही है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ ट्रैक है। कि जैसे अगर आप जावा बेस्ड देखते हैं तो एक्लिप्स पे भी बनाते हैं लोग, ठीक है। इसी तरीके से जो है बहुत सारे और भी टूल हैं, जो अगर आप देखें ना, आप एंड्रॉयड बेस्ड टूल करके, फेमस एंड्रॉयड बेस्ड टूल करके गूगल करें ना, तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी एंड भाई इनकी। फिर उसके फ्रेमवर्क्स भी आ जाएंगे। फ्रेमवर्क में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। फ्रेमवर्क का ये फायदा होता है कि अब मसला फर्ज किया, आपने जब बनाना है सॉफ्टवेयर, तो पहले तो ये होता थी कस्टमाइजेशन होती थी कि आपने कौन से मोबाइल के लिए बनाना है। फिर उसके बाद उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि जैसी भी स्क्रीन हो उसके ऊपर फिट हो जाए। तो अब आप उसको चला चला के चेक करते हैं कि मसला आपने वेब बेस बनाया है या आपने डेस्कटॉप बेस बनाया था, फर्ज किया आप ये कहते हैं जी कि ये वाला फलां मोबाइल के ऊपर तो सही नज़र आ रहा है, उसके ऊपर सही नहीं नज़र आ रहा है, उसके ऊपर सही नहीं, तो उसको आपने इस लिहाज से बनाना है, छोटी स्क्रीन पे तो सही आ रहा है, बड़ी बड़ी, तो उसके लिए फिर वो फ्रेमवर्क के अंदर जो है ना, वो आपको ये सारी टेस्टिंग की चीज़ें देता है कि आप सॉफ्टवेयर तो बना लेते हैं, उसकी फाइन ट्यूनिंग भी वहीं पे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है
जिसमें आप जिस मर्जी मोबाइल के मुताबिक, जिस मर्जी आर्किटेक्चर के मुताबिक अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सर जैसे एंड्रॉयड एंड्रॉयड के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं और वेब के लिए PHP स्टॉर्म या सबलाइन वगैरह यूज़ जी करते जी हैं, जी। तो ये सॉफ्टवेयर खास जो किसी सॉफ्टवेयर के लिए टूल कौन सा यूज़ करते हैं वो, वो यानी आप बात नहीं समझे, वो जो टूल आप बता रहे हैं वही टूल यूज करते हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मसलन आगे आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, उसके लिए अलग टूल है। डिजाइन करते हैं, ये डिजाइन के अंदर मसलन आप DFDs बनाते हैं, आप केस टूल्स बनाते हैं, आप जो है जो है इसके अलावा जो है हमारे पास मुख्तलिफ डायग्राम है, गैंट चार्ट टाइमिंग के लिए बनाते हैं। फिर उसके अलावा यानी मुख्तलिफ डायग्राम की मदद से आप डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। फिर डिज़ाइन से आगे निकलने के बाद आप टेस्टिंग में आ गए। अब टेस्टिंग के लिए अलग टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उसके अंदर टेस्ट केसेस बनते हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, तो हर फेज पे डिफरेंट टूल्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप ठीक जो है सर, अभी तक थैंक यू। आपका आपका जो सिर्फ फोकस है ना, आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन पे है कि बस कोडिंग कैसे करनी है। जो आपने बताई है कोडिंग उन्हीं में ही होगी, लेकिन उस जी कोडिंग सर। करते हुए आखिर देखो ना, अगर एक अगर तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो खुद ही बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, खुद ही टेस्टर भी है, खुद ही कोडर भी है, खुद रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिस्ट एनालिस्ट भी है। सारे काम वो खुद ही कर रहा होता है। लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, फिर टीम्स बनती हैं, पूरी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर कैसे काम होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट लीड भी होता है, डेवलपर भी होते हैं, टेस्टर भी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने वाले भी होते हैं, डिजाइन करने वाले भी होते हैं। तो वो सबके अलग अलग रोल होते हैं। तो वो जो जब वो बड़ी बात की बात करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ क्या आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। ठीक हो गया जी। जी सर, थैंक यू। अच्छा भाई, इसके बाद ये जो थोड़ा सा ओवरव्यू CMMI लेवल्स के मतलब है। लेवल 1 के अंदर प्रोसेस अनप्रडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव। लेवल 2 मैनेज है। लेवल 3 डिफाइंड है। लेवल 4 क्वांटिटेटिवली मैनेज है। लेवल 5 ऑप्टिमाइजेशन है। यानी लेवल 5 अचीव करने का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इतना इम्प्रूव्ड है कि इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन का भी ख्याल किया गया है कि रिसोर्सेज थोड़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेवल 2 में क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट है, प्रोसेस एंड मेजर एंड कंट्रोल। यानी ये जब आप इसको देखेंगे ना, स्टैंडर्ड को देखेंगे तो उसकी डिटेल सारे देखेंगे। फिलहाल सिर्फ जो है इतना बताना चाहिए भी CMI भी है, जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को अचीव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड लेवल 3 पे टीम के क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट इधर, ऑप्टिमाइजेशन इस पे। तो इस तरीके से जो है फिलहाल जो है सिर्फ इतना अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से CMMI होता है। अब अगर एक CMMI को आप गूगल करेंगे तो उसके सारे स्टैंडर्ड हर लेवल पे क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टर है, वो सारे चीज़ें जो है आपकी आ जाएंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों है? इसके कुछ गोल्स हैं जिसकी ज़रूरत है। इंक्रीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। दूसरी चीज़ है टू इफेक्टिवली कंट्रोल सॉफ्टवेयर शेड्यूल एंड प्लानिंग। अब जो एक कोडर है ना, वो उसकी जो थिंकिंग है ना, उसकी थिंकिंग सिर्फ प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन की तरफ ही होती है। कि कस्टमर आया, उसने कहा ये बनाना है और वो शुरू हो गया। दूसरा कस्टमर आया, उसने कहा, वो शुरू हो गया। थोड़ी सी उसके अंदर रीयूजेबिलिटी आती है, तो अगर सिमिलर थोड़ा सा हुआ तो वो क्या करेगा कि अच्छा फला मैंने काम किया था, उधर से कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेगा, बस उसकी रीयूजेबिलिटी इतनी ही है। लेकिन जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ के मॉड्यूल्स बना के रखते हैं। हर चीज़ के क्या करते हैं, मॉड्यूल को, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। अब जब नया सॉफ्टवेयर आता है ना बनने के लिए, तो जो डिज़ाइनर है, जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट ली, डिज़ाइनर के पास आया ना, डिज़ाइनर ने देखा था तो हमारी लाइब्रेरी के अंदर ये सारे ये काम तो ऑलरेडी हुए हुए हैं, बस इसमें ये चीज़ें और डालनी है। तो अब वो जब डिज़ाइन करेगा तो वो डिज़ाइन में मेंशन करेगा
फला चीज फला 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 मॉड्यूल यूज हुए और ये चीज ऐड की और इसको बना दें, तो कितनी एफर्ट बच गई। ठीक है, तो यही बात है कि प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी कैसे, कि जो मॉड्यूल उन्होंने बनाए वो अप टू द स्टैंडर्ड बनाए, उनको ऑलरेडी टेस्टेड एंड वेरीफाइड हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल चेक है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को जो कि चेक किया हुआ है, तो इसलिए फिर वो चीज़ें ज़्यादा क्या होगी, क्वालिटी वाली भी होंगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, कि वही काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। The effectively control software शेड्यूल एंड प्लानिंग, तो वो सारी चीज़ें पहले से ही पता होगा, भाई इतना काम हमारे पास बना हुआ है, इतना और बनेगा, इतना टाइम लगेगा, उसकी प्लानिंग करना आसान, उसको शेड्यूल करना, ये सारा किसका है, गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर कॉस्ट एस्टिमेशन, और कॉस्ट रिड्यूस भी हो जाएगी जब सारी चीज़ें इतनी स्ट्रक्चर्ड वे से हो रही हैं, इसका मतलब कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। क्या ख्याल है, होगी ना। जिस बंदे ने काम, जिसके पास एक वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी है, अब जैसे यही मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। फर्ज किया आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग की, सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने जो है वो SQRT का फंक्शन यूज किया किया था ना, उससे क्या था, स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है। अगर आपको स्क्वायर रूट का फंक्शन खुद बनाना पड़े तो क्या बनेगा फिर, तो आप वो मैथमेटिकल सारे प्रोसेस से गो थ्रू होके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो आप कहेंगे जी बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे ही है, तो जो चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर ली होती हैं, उनको वो बार बार रीयूज करते हैं, उसकी वजह से फिर उनको एज भी होता है, तो वो कस्टमर को चीज़ चीप बना के देंगे, तो कस्टमर को ज़्यादा आएंगे। ये चीज़ जो है ना, इनका बजट कम है। हालांकि काम कम नहीं होता, बजट कम कैसे होता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर ही ऐसे किया होता है कि उनके पास पता होता है कि मेरे पास ये चीज़ें तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, इसका अगर मैं यूज़र को दूंगा, कस्टमर को दूंगा, तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे। ठीक है, टू मीट द कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट, तो ये कस्टमर की जो नीड और रिक्वायरमेंट को फुल करना भी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल है। टू एनहांस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को कंडक्ट करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को कंडक्ट करना इटसेल्फ अ गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको एग्जीक्यूट करना इटसेल्फ अ गोल। ठीक है, टू इम्प्रूव द करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस को, कि हमने जो है ये आप लोगों ने देखा होगा ना, सॉफ्टवेयर हाउसेस पे लिखा होता है कि हमने ISO का फलां स्टैंडर्ड अचीव कर लिया, वो किसका अचीव कर लिया, वो असल में वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि हम ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम अब हमारी एबिलिटी फलां उसके मुताबिक है। लिखा होता है ना सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने, जनाब हम इस स्टैंडर्ड को जो है मीट कर लिया हमने, इसका मतलब फिर वो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी की वजह से फिर वो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास के सॉफ्टवेयर डेवलप की जाती, उन्हें पता होता है कि ये स्टैंडर्ड को फॉलो करके चलते हैं। कल को ये अचानक ये नहीं कहेंगे जी वो बंद हो गया जी, सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो गया, वो ये नहीं कहेंगे मेंटेन करेंगे जी, वो तो हमारी टीम ही चली गई, अब कैसे मेंटेन करें, इस तरह का काम नहीं होगा। ठीक है, और फिर दूसरी ये है कि अगर आप सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो बड़ी कंपनीज ने तो और भी उसके अंदर मेंटेन करवाना होता है, वो आपसे सारी चीज़ें लेते हैं जी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दे, इसका डिज़ाइन भी दे, ताकि कल को हमें चेंज करवाना पड़ता है तो हम जहाँ से मर्जी करवा लें। ठीक है, to support the engineers activity in systematic and efficient manner, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अच्छा, आगे आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सिस्टम इंजीनियरिंग का पार्ट है। मसलन अगर आप फर्ज किया, आप मसूस टेक्सटाइल को, मसूस टेक्सटाइल वालों ने कहा जी हमें जो एक सिस्टम बना दें, वो कहते जी क्या सिस्टम बना जी, कंप्यूटराइज सिस्टम बना दें। अच्छा जी, वो करेगा क्या, कहते जी हमारे सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसके जिम्मे होगी, हमारे प्रोडक्शन लाइन को भी उसने चेक करना, हमारा जो है वो अटेंडेंस के निज़ाम को भी चेक करना, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर तो सिर्फ खाली सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर तो इक्विपमेंट भी आएगा, इसके अंदर तो वो मैन पावर भी आएगी जो सारे सिस्टम को चला रही होगी। तो इस सारी चीज़ें जो सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, और उसको करने के लिए क्या है, सिस्टम इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, जहाँ जहाँ मतलब इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर अप्लाई किया, तो वो इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है।
लेकिन अगर थंब ऑपरेशन लग गया या स्कैनर्स लग गए तो वो क्या है, वो तो इंजीनियरिंग के सोल्यूशन है, तो वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ सिस्टम बन गया। तो सिस्टम इंजीनियरिंग इज इज मेन डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज सब पार्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक हो गया जी। सिस्टम के अंदर हार्डवेयर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग भी आती है, और सिस्टम इंजीनियरिंग में सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी आता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी आता है, इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट भी आती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाता है, सिस्टम। ठीक है जी। और मैन पावर को जो ट्रेनिंग है या स्किल्ड लेबर जो है वो भी सिस्टम का पार्ट होती है। तो आपने सिस्टम तो दे दिया, अगर चलाने वाले ही ठीक नहीं है तो इसका मतलब आपका सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा ना। तो वो भी सिस्टम इंजीनियरिंग का ही हिस्सा है कि आपने स्किल्ड मैन पावर भी प्रोवाइड करनी होती है या उसको एस्टेब्लिश करना होता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज द बेस्ट जॉब इन, अच्छा ये तो वो होगी वो कि जनाब आप ये कोर्स अच्छे तरीके से पढ़े, इसकी बड़ी जॉब्स हैं, ये देखिए। चले जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझे। जी भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे सो गए हैं, कहीं चले गए हैं क्या? नहीं सर यहीं पे है। नहीं सर यहीं पे नो है। सर। तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आप लोग? सर सर आपने रीड वेल करो। एक्सप्लेन सर किया इस आपने खुद वजह ही तो से। कहा है कि थोड़ा सा ओवरव्यू है, तो अभी इसको हम आगे फर्दर ही एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की। चलो ठीक हो गया, ठीक है फिर इंशाल्लाह सर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर क्लास। इंजीनियरिंग, जी जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर इंजीनियरिंग में तो नहीं आती, इंजीनियरिंग में आती है। या कंप्यूटर साइंस जैसे हमारा है, नहीं असल में या असल इसे इंजीनियर। नहीं नहीं, इंजीनियरिंग की बात नहीं है, ये कोर्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको इन चीज़ों का भी पता हो कि मसलन कल को आप कोडर बन के जाते हैं, कोडर मतलब डेवलपर बन के जाते हैं, तो आपको सिस्टम का तो पता हो ना कि भाई वो क्या क्या कर सकते हैं हम। जो जी ऊपर सर इन सॉफ्टवेयर, चीज़ों की ज़रूरत। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है वो इन्हीं इसी किस्म के कोर्सेज के अंदर है। तो जैसे आपने फेजेस देखे ना, वो हर फेजेस का एक एक सब्जेक्ट है उनका, कि एनालिसिस जी कैसे बिल्कुल। करना है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, टेस्टिंग क्या चीज़ है, वो उसके अलग अलग जो है ना वो चलते हैं इसमें। जी सर बिल्कुल। सर ये हमें स्लाइड हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया। कोई ना थैंक यू करने सर। की एक रीजन बता दो। नहीं सर बस वैसे ही। चल, चले ठीक। अच्छा वो आपका जीआर या सीआर जो भी है अटेंडेंस लगा के मुझे सेंड कर देगा कि नहीं? सर कर देगा यस सर। हमजा, चले अटेंडेंस लगा लो यार। चले। एक्सक्यूज मी सर, जी, इसके लिए आपने बुक कौन सी रिकमेंड की है? वो मैं ना सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर दूंगा, उसको आप परचेज करना चाहें तो कर लें। बेहतर ये है कि एक बुक परचेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी तो वो आपकी मर्जी है। तो चलें ठीक है। वो मैं सॉफ्ट फॉर्म की वो शेयर कर दूंगा जो मेरे पास पड़ी है ना, दो तीन बुक्स हैं वो आपके काम आएगी। मैं इसको क्लोज कर दूं? ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।